घने जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव में रमजान नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका घर मिट्टी का बना था। छत पर सूखी पत्तियां बिछी थीं और अंदर सिर्फ एक टूटी खाट, एक कुल्हाड़ी और कुछ पुराने बर्तन थे। रमजान रोज सुबह फज्र से पहले उठता, वजू करता और अल्लाह का नाम लेकर जंगल की तरफ चल पड़ता। उसकी जिंदगी सादगी से भरी थी, लेकिन दिल साफ था। वो लकड़ी काटता, उसे शहर के बाजार में बेचता और जो थोड़ा बहुत मिलता उसी में गुजारा करता था। उसकी बीवी कई साल पहले बीमार होकर चल बसी थी और तब से रमजान अकेला ही अपनी जिंदगी का बोझ ढो रहा था, लेकिन उसने कभी किसी से शिकायत नहीं की। एक दिन की बात है, सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था कि रमजान जंगल के उस हिस्से में पहुंचा जहां वो कम ही जाया करता था। वहां पुराने दरख्त थे और जमीन पर सूखे पत्तों की मोटी परत बिछी थी। जैसे ही उसने कुल्हाड़ी उठाई, अचानक उसे जमीन पर कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। पहले तो उसने सोचा कोई पत्थर होगा, लेकिन जब उसने पास जाकर देखा तो उसकी आंखें फैल गईं। वो एक सुनहरी अंगूठी थी जिस पर अजीब सी नक्काशी बनी हुई थी। अंगूठी भारी थी और उस पर जड़ा नगीना सुबह की रोशनी में चमक रहा था। रमजान ने उसे उठाया और दिल ही दिल में डर गया। उसने सोचा ये किसी अमीर आदमी की होगी या फिर किसी बड़े गुनाह की वजह बन सकती है। उसने अंगूठी को कपड़े में लपेटा और अपने थैले में रख लिया, लेकिन उसके दिल में बेचैनी बैठ गई। लकड़ी काटते वक्त भी उसका ध्यान बार बार उसी अंगूठी की तरफ जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई अमानत उठा लाया हो। दोपहर तक उसने काम छोड़ा और सीधे घर लौट आया। रास्ते में उसके जहन में कई ख्याल आ रहे थे। क्या इसे बेच दे? क्या इससे उसकी गरीबी खत्म हो सकती है? या फिर ये किसी मुसीबत का दरवाजा खोल दे? घर पहुंचकर उसने अंगूठी बाहर निकाली और गौर से देखने लगा। तभी गांव का एक बूढ़ा आदमी वहां से गुजरा, जिसने अंगूठी देख ली। वो चौंक गया और कांपती आवाज में बोला, रमजान, ये अंगूठी कहां से आई? रमजान ने सच सच बता दिया। बूढ़ा आदमी डर के मारे पीछे हट गया और बोला, नादान, ये कोई मामूली अंगूठी नहीं, ये तो बादशाह नूरुद्दीन की निशानी है जो सिर्फ शाही खानदान पहनता है। रमजान का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे लगा जैसे जमीन उसके पैरों तले से खिसक गई हो। बूढ़ा आदमी बोला, अगर ये बात महल तक पहुंची तो तुझ पर चोरी का इल्जाम लगेगा, चाहे तू कितना ही सच्चा क्यों ना हो। रमजान सारी रात सो नहीं सका। वो बार बार उठकर अंगूठी को देखता और अल्लाह से दुआ करता कि उसे सही राह दिखाए। सुबह होते ही उसने फैसला कर लिया कि वो अंगूठी खुद महल में जाकर बादशाह को लौटा देगा, चाहे उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। उसने साफ कपड़े पहने, अपनी कुल्हाड़ी घर पर रखी और बिना कुछ खाए शहर की तरफ चल पड़ा। शहर के फाटक पर पहरेदारों ने उसे रोका। उसके फटे कपड़े देखकर हंसने लगे, लेकिन जब रमजान ने थैले से अंगूठी निकाली तो सब सन्न रह गए। उसे तुरंत दरबार में ले जाया गया, जहां संगमरमर के स्तंभों के बीच बादशाह नूरुद्दीन सिंहासन पर बैठे थे। बादशाह की आंखें जैसे ही अंगूठी पर पड़ीं, वो उठ खड़े हुए और बोले, ये अंगूठी मुझे कैसे मिली? रमजान कांपते हुए जमीन पर बैठ गया और बोला, हुजूर, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। ये अंगूठी मुझे जंगल में मिली थी। मैं डर गया था, इसलिए खुद आपको लौटाने आया हूँ। दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग फुसफुसाने लगे कि यह आदमी झूठ बोल रहा है, लेकिन बादशाह की नजर रमजान की आंखों पर थी। वहां लालच नहीं था, सिर्फ सच्चाई और डर था। बादशाह ने अंगूठी हाथ में ली और गहरी आवाज में कहा, यह अंगूठी मेरे पिता की थी जो कई साल पहले खो गई थी। आज तक जो इसे लाया है वो जिंदा नहीं बचा। रमजान ने सिर झुका लिया और कहा, हुजूर, अगर मेरी मौत में सच्चाई की हिफाजत है तो मुझे मंजूर है। बस ये जान लें कि मैंने चोरी नहीं की। दरबार में खलबली मच गई और यहीं से उस गरीब लकड़हारे की किस्मत एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई जहां से उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रह सकती थी। सुबह की हल्की रोशनी जब जंगल के ऊपर उतरी तो रमजान की आंख खुली। उसके हाथ में अब भी वो छोटी सी अंगूठी थी जो रात में बादशाह नूरुद्दीन ने उसे दी थी। रमजान देर तक उसे देखता रहा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक साधारण लकड़हारा बादशाह की अमानत अपने पास रखे हुए है। उसके दिल में डर भी था और अजीब सी जिम्मेदारी भी। उसने अंगूठी को कपड़े में बांधा और लकड़ियों का गट्ठर उठाकर शहर की ओर चल पड़ा। रास्ते में चलते हुए उसे बादशाह की बातें याद आती रहीं कि अमानत सिर्फ सोने की नहीं होती, नीयत की भी होती है। शहर के बाजार में उस दिन कुछ अलग सी हलचल थी। लोग आपस में फुसफुसा रहे थे कि रात महल में कोई बड़ी बात हुई है। रमजान चुपचाप अपनी लकड़ियां बेचने लगा। तभी एक सेठ ने उसकी ओर गौर से देखा और पूछा, अरे रमजान, आज कुछ बदला बदला सा लग रहा है। रमजान घबरा गया, लेकिन बोला कुछ नहीं। सेठ जी, बस रात कम सो पाया हूँ। लकड़ियां बेचकर वो वापस जंगल की ओर जाने ही वाला था कि अचानक महल की ओर से सिपाहियों की टुकड़ी आई। लोगों में खामोशी छा गई।
सिपाही बोले, बादशाह नूरुद्दीन ने ऐलान किया है कि जिसने भी रात उनके साथ समय बिताया हो वो आज दरबार में हाजिर हो। रमजान का दिल जोर से धड़कने लगा। कुछ लोग उसे देखने लगे क्योंकि रात को जंगल की बात फैल चुकी थी। रमजान ने अल्लाह का नाम लिया और महल की ओर चल पड़ा। महल में कदम रखते ही उसे अपनी गरीबी और कपड़ों की सादगी और ज्यादा महसूस होने लगी। दरबार सजा हुआ था, लेकिन बादशाह नूरुद्दीन के चेहरे पर आज सख्ती नहीं बल्कि इंतजार था। जैसे ही रमजान सामने आया, बादशाह की आंखों में पहचान की चमक आई। उन्होंने हाथ उठाकर सबको चुप कराया और बोले, यही है वो लकड़हारा जिसने रात मुझे इंसान समझकर बात की थी। दरबार में खुसुर फुसुर होने लगी। किसी ने सोचा ये मजाक है तो किसी ने इसे बादशाह की परीक्षा कहा। नूरुद्दीन ने रमजान से पूछा, रमजान, क्या मेरी अमानत सुरक्षित है? रमजान ने कांपते हाथों से कपड़ा खोला और अंगूठी सामने रख दी और बोला, हुजूर, मैंने इसे दिल से संभाला क्योंकि ये सिर्फ आपकी नहीं बल्कि भरोसे की थी। बादशाह ने अंगूठी उठाई और बोले, जानता है रमजान, इस अंगूठी की कीमत क्या है? रमजान ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, इसकी कीमत मेरी औकात से बाहर है। नूरुद्दीन ने कहा, इसकी कीमत सोने में नहीं नापी जाती। ये अंगूठी मेरे वालिद ने मुझे उस दिन दी थी जब उन्होंने कहा था, बादशाह वही होता है जो गरीब की सुन सके। दरबार में सन्नाटा छा गया। नूरुद्दीन ने आगे कहा, रमजान, आज मैं तुझे इनाम देना चाहता हूँ। रमजान डर गया और बोला, हुजूर, मैं इनाम के काबिल नहीं, मैंने तो बस सच कहा था। बादशाह मुस्कुराए और बोले, यही सबसे बड़ा काबिल होना है। उन्होंने हुक्म दिया कि रमजान को राजकीय मेहमान बनाया जाए। ये सुनकर कुछ दरबारी नाराज हुए, लेकिन नूरुद्दीन का फैसला अटल था। रमजान को महल के एक साधारण लेकिन साफ कमरे में ठहराया गया। उसे अच्छे कपड़े दिए गए, मगर उसका दिल अब भी जंगल में था। रात को वो सो नहीं सका। उसे डर था कि ये सब एक सपना ना हो। अगली सुबह बादशाह नूरुद्दीन खुद उससे मिलने आए और बोले, रमजान, मैं चाहता हूं कि तू मेरे साथ शहर घूमे। रमजान हैरान रह गया। दोनों सादे कपड़ों में शहर निकले। बाजारों में घूमते हुए बादशाह ने देखा कि लोग कैसे गरीबों से पेश आते हैं। रमजान ने कई जगह बिना बोले मदद की और नूरुद्दीन सब देख रहे थे। एक बूढ़ी औरत को लकड़ी उठाने में मदद करते हुए रमजान बोला, हुजूर, आदमी बड़ा नहीं बनता, उसके काम बड़े बनाते हैं। नूरुद्दीन का दिल भर आया। उन्हें एहसास हुआ कि ताज पहनने से पहले इंसान बने रहना जरूरी है। उसी दिन नूरुद्दीन ने मन में तय कर लिया कि रमजान को सिर्फ लकड़हारा नहीं रहने दिया जाएगा, लेकिन उसकी सादगी भी नहीं छीनी जाएगी। यहीं से उस कहानी ने नया मोड़ लिया, जहां एक गरीब लकड़हारे की सच्चाई बादशाह के फैसलों को बदलने लगी और आने वाले वक्त में ये रिश्ता सिर्फ बादशाह और गरीब का नहीं बल्कि इंसाफ और इंसानियत का बनने वाला था। सवेरे की हल्की रोशनी जंगल के किनारे बसे उस छोटे से गांव पर फैल रही थी, जहां लकड़हारा रमजान अपने बीते दिनों को याद करते हुए खामोशी से बैठा था। उसके हाथों में वही अंगूठी नहीं थी जो कभी उसकी किस्मत की गवाह बनी थी, बल्कि अब उसके दिल में वो अमानत थी जो बादशाह नूरुद्दीन के भरोसे ने उसे सौंपी थी। बीते दिनों में जो कुछ हुआ उसने रमजान को अंदर से बदल दिया था। जब उसे बादशाह की अंगूठी जंगल में मिली थी, तब उसने गरीबी के बोझ तले दबे इंसान की तरह पल भर को सोचा था कि इस एक चीज से उसकी सारी तकलीफें खत्म हो सकती हैं। लेकिन फिर उसने अपने दिल की आवाज सुनी और उस आवाज ने उसे सही रास्ता दिखाया। उसी ईमानदारी की वजह से वो बादशाह के सामने खड़ा हुआ और अपनी सच्चाई बयान की। नूरुद्दीन ने उस दिन सिर्फ अंगूठी ही वापस नहीं पाई थी, बल्कि उसे ये यकीन भी मिला था कि उसकी रियासत में अब भी ऐसे लोग हैं जिनका ज़मीर जिंदा है। बादशाह नूरुद्दीन ने रमजान को दरबार में बुलवाया था। दरबार में अमीर उमरा मौजूद थे, जिनकी चमकदार पोशाकें और ऊंची आवाजें अक्सर गरीबों की सच्चाई को दबा देती थी। नूरुद्दीन ने सबके सामने रमजान की तरफ देखा और कहा, यह वही आदमी है जिसने मेरी अंगूठी पाकर भी उसे अपनी जरूरत से ऊपर समझा और मुझे लौटा दिया। दरबार में कुछ लोग हैरान थे, कुछ के चेहरे पर शक था और कुछ के दिल में जलन। नूरुद्दीन ने आगे कहा, मैंने बहुत से अमीर देखे हैं जिनके पास दौलत है लेकिन ईमान नहीं, और आज मैंने एक गरीब देखा है जिसके पास दौलत नहीं मगर उसका दिल सोने से ज्यादा कीमती है। रमजान ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी सादगी इतनी दूर तक असर करेगी। बादशाह ने उसे इनाम देने की पेशकश की, जमीन, सोना और ऊंचा ओहदा, लेकिन रमजान ने धीमी आवाज में कहा, हुजूर, अगर इजाजत हो तो मुझे वही रहने दें जो मैं हूं। मेरी खुशी जंगल की लकड़ियों में है और मेरी रोटी मेहनत में। अगर आप कुछ देना चाहें तो बस इतना कि मेरे जैसे गरीबों पर जुल्म ना हो और उन्हें इंसान समझा जाए। ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। नूरुद्दीन की आंखें भर आईं। उसने कहा, आज से मेरे राज्य में कोई भी आदमी सिर्फ उसकी गरीबी की वजह से छोटा नहीं समझा जाएगा।
और जो जुल्म करेगा वो चाहे अमीर हो या गरीब मेरे इंसाफ से नहीं बचेगा। उस दिन के बाद रमज़ान अपने गांव लौट आया, लेकिन अब वो वही पुराना लक्कड़हारा नहीं था। लोग उसकी इज्जत करने लगे, उसकी बातों में वजन आ गया और उसकी सादगी दूसरों के लिए मिसाल बन गई। बादशाह नूरुद्दीन भी बदल चुका था। वो दरबार में फैसले करते वक्त रमज़ान की सूरत याद करता और खुद से पूछता कि क्या ये फैसला ज़मीर की तराजू पर भी सही है। वक्त बीतता गया, अंगूठी की कहानी पूरे राज्य में फैल गई। लोग अपने बच्चों को सुनाने लगे कि कैसे एक गरीब लक्कड़हारे ने बादशाह को सिखाया कि असली दौलत दिल की सच्चाई होती है, और कैसे एक बादशाह ने एक गरीब को इज्जत देकर अपने ताज को और ऊंचा कर लिया। इस कहानी का सबक यही था कि इंसान की कीमत उसके कपड़ों या उसकी हैसियत से नहीं, बल्कि उसके ईमान और नीयत से होती है। और जब हुक्मरान इंसाफ को ताकत से ऊपर रखता है और गरीब ईमानदारी को लालच से, तो पूरी रियासत में रहमत उतर आती है। यही गरीब लक्कड़हारा रमज़ान और बादशाह नूरुद्दीन की कहानी का अंत नहीं, बल्कि वो शुरुआत थी जिसने लोगों के दिलों में ये यकीन जगा दिया कि सच्चाई चाहे झोंपड़ी में हो या महल में, उसकी रोशनी बराबर होती है। रात की खामोशी महल के आंगन में उतर चुकी थी और चांद की फीकी रोशनी पत्थरों पर ऐसे बिछी थी जैसे आसमान खुद गवाही दे रहा हो। बादशाह नूरुद्दीन अकेले खड़े थे। उनके हाथ में वही अंगूठी थी जो कभी ताकत और हुकूमत की निशानी मानी जाती थी, मगर आज उसी अंगूठी का वजन उनके दिल पर भारी था। उन्होंने दूर झोंपड़ी की ओर देखा, जहां लक्कड़हारा रमज़ान अपनी सादा जिंदगी में सुकून की नींद सो रहा था। न कोई खौफ, न कोई लालच, न कोई तख्त की चाह, बस मेहनत की थकान और अल्लाह पर भरोसे की राहत। बादशाह ने धीमी आवाज में कहा, शायद असली बादशाही वही है जो इस मिट्टी में सुकून से सांस लेती है। सुबह होते ही बादशाह ने दरबार नहीं लगाया, बल्कि सादा लिबास पहनकर खुद रमज़ान के पास पहुंचे। रमज़ान उन्हें देख घबरा गया, मगर नूरुद्दीन ने मुस्कुराकर कहा, डर मत रमज़ान, आज मैं बादशाह नहीं, एक सीख लेने आया हूं। रमज़ान ने सिर झुका दिया और बोला, हुजूर, मेरे पास देने को कुछ नहीं सिवाय दुआ के। बादशाह ने अंगूठी आगे बढ़ाई और कहा, यही अंगूठी कल से तुम्हारी अमानत है, क्योंकि जिसने इसे खोकर भी ईमान न खोया वही इसका हकदार है। रमज़ान की आंखें भर आईं। उसने कांपते हाथों से अंगूठी ली और बोला, हुजूर, ये अंगूठी नहीं, ये आपकी रूह की गवाही है, मगर मैं इसे अपने पास नहीं रख सकता जब तक इसका मतलब समझ न लूं। नूरुद्दीन ने कहा, इसका मतलब वही है जो तुम रोज जीते हो, मेहनत, हलाल और दिल साफ। रमज़ान ने अंगूठी को कपड़े में बांधा और उसे अपनी झोपड़ी की दीवार में टांग दिया, जैसे कोई याद जो इंसान को भटकने से रोकती है। उस दिन के बाद बादशाह ने कई फैसले बदले। कर बढ़े, कर कम हुए, गरीबों की सुनी जाने लगी और सजा से पहले वजह पूछी जाने लगी। लोग कहते थे बादशाह बदल गया है, मगर नूरुद्दीन जानते थे कि वो नहीं बदले, बल्कि पहली बार खुद को पाया है। बरसों बाद जब नूरुद्दीन इस दुनिया से रुखसत हुए तो उनकी वसीयत में लिखा था, मेरी कब्र पर कोई तख्त नहीं बनेगा, मेरी पहचान उसी लक्कड़हारे की दुआ है जिसने मुझे इंसान बनाया। और रमज़ान ने आखिरी सांस तक वही अंगूठी संभाल कर रखी, मगर कभी पहनी नहीं, क्योंकि वो जान गया था कि असली ताकत पहनने की चीज़ नहीं, निभाने की चीज़ होती है। और लोगों ने सीखा कि बादशाह वही नहीं जो ताज पहनता है, बल्कि वो है जो किसी गरीब के दिल में इंसाफ जगा दे। और यही इस कहानी का सच है कि दुनिया में सबसे कीमती अंगूठी सोने की नहीं होती, बल्कि वो भरोसा होता है जो एक टूटे इंसान को भी खुदा के करीब कर देता है।